कोवेरियंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, यानी अगर एक रैंडम वेरिएबल में चेंज आए तो उससे हम मेजर करते हैं वेरिएंस की मदद से, और दो वेरिएबल में इकट्ठे चेंज आती है तो हम इस चेंज को मेजर करने के लिए कोवेरियंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर फर्ज करें दो रैंडम वेरिएबल के कोवेरियंस की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों वेरिएबल्स में जो चेंज आ रही है वो एक ही तरह की है, मतलब कि दोनों या तो इंक्रीज कर रही हैं वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब उनकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज जो आ रही है उनमें वो इंक्रीज हो रही है, या दोनों में ही क्या आ रही है जी, डिक्रीज आ रही है, ठीक है। और अगर फर्ज करें हम कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं दो रैंडम वेरिएबल्स का और हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो चेंज है उसका ट्रेंड दोनों वेरिएबल में डिफरेंट है, ऑपोजिट है। मतलब अगर एक इंक्रीज है, एक वेरिएबल में इंक्रीज आ रही है तो दूसरे में डिक्रीज है, ठीक है, या अगर पहले में डिक्रीज है तो फिर दूसरे में इंक्रीज होगा। और अगर फर्ज करें कोवेरियंस हम दो वेरिएबल्स का कैलकुलेट करते हैं और आंसर जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो चेंज है वो इन दोनों वेरिएबल्स में मौजूद नहीं है, या अगर एक में चेंज आ रही है तो दूसरे में चेंज नहीं आ रही, ठीक है। अब इन्हीं बातों को हम डेली लाइफ की एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमारी डेली लाइफ की सिचुएशन है, हमने एक एक्स रैंडम वेरिएबल जो है वो रखा है जी नंबर ऑफ स्टडी आवर्स को, जबकि वाई रैंडम वेरिएबल को हमने रखा है नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स के हिसाब से, ठीक है। मतलब इसमें एक हमने रियल लाइफ की कोई एग्जांपल ही है, ये टाइम आवर्स में गिवन है हमें। अब अगर ग्राफ में भी अगर इस बात को देखें कि इन दोनों वेरिएबल्स में जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है हमें वो क्या है कि एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है और दूसरा भी क्या कर रहा है जी, दूसरा डिक्रीज कर रहा है। देखें इस वेरिएबल की वैल्यू जब 2 होगी एक्स की तो वाई वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। ये पॉइंट हमें इस जगह पे मिलता है। अब दूसरे वेरिएबल में इंक्रीज आ रहा है, 2 से 4 हो गया है, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ स्टडी आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लीपिंग आवर्स कम हो गए हैं, 9 हो गए, 8 और 10 के इन बिटवीन 9 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह से 6 पे कितना हो गया है, 8, तो ये तकरीबन 8 यहाँ पर है, ठीक है। 8 पे कितना है, 7, तो 8 आवर्स पे 7 आवर्स जो है वो स्लीपिंग आवर्स है, ठीक है। और जब 10 स्टडी आवर्स होंगे तो 6 जो है वो स्लीपिंग आवर्स हैं। तो देखिए ट्रेंड जो है हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर अगर उसमें कुछ आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, मतलब अगर स्ट्रेट नहीं नजर आ रहा है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ एक ट्रेंड बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव कोवेरियंस है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट भी करते हैं। देखें इसका एक फार्मूला है हमारे पास कोवेरियंस का कि हम जो एक्स का एक्स बार से डिफरेंस है इसका प्रोडक्ट लेते हैं y का y बार से जो डिफरेंस आ रहा है हर वैल्यू का, ठीक है, और इसका सम कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, जो इस केस में कितना है 5 है। 5 ही स्टडी आवर्स गिवन है, 5 ही हमारे पास स्लीपिंग आवर्स गिवन है। तो ये कैलकुलेशन मैंने जो है वो अलग से कैलकुलेट करके रखी हुई है, मैं आपसे स्क्रीन पे जो है वो शेयर भी कर देता हूँ। देखिए हमारे पास x बार 6 आएगा, y बार 8 आएगा। हम जब x में से x बार निकालेंगे ये डिफरेंस जो है वो इस कॉलम में लिखा हुआ है, का y बार से डिफरेंस का जो आंसर है वो इस कॉलम में लिखा है। इनका प्रोडक्ट का आंसर ये है, जबकि इनका अगर सम किया जाए तो -20 बनता है और n 5 है, तो -20 ओवर 5 आंसर क्या आ रहा है जी, -4। यानी नेगेटिव कोवेरियंस, इसका मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा होगा, ये नेगेटिव जो कोवेरियंस की वैल्यू होती है हमें ये बात बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे नेगेटिव जो है साइन इसमें आ रहा है। इसी तरह हम डेली लाइफ की एक और एग्जांपल को पिक करते हैं जी। इसमें मैंने एक्स रैंडम वेरिएबल को रखा है पर कैपिटा इनकम और वाई वेरिएबल को हमने रखा है क्रूड डेथ। अब देखिए डेथ में चेंज नहीं आ रही, ठीक है, जबकि पर कैपिटा इनकम में चेंज आ रही है। और ग्राफ भी अगर देखें तो ये हमें बता रहा है कि एक वेरिएबल में चेंज नहीं आ रही है, ठीक है, एक में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे कोवेरियंस अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। और आप अगर लॉजिकली देखें या कंसेप्चुअल देखें तो जो y बार होगा हमारा वो 15 होगा, ठीक है।
और अगर 15 का 15 से डिफरेंस लिया जाए 0 आता है। अब x माइनस एक्स बार जो मर्जी वैल्यू हो, जब वो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, तो 0 का यानी तमाम 5 टाइम्स 0 उनका सम भी 0 और 0 डिवाइडेड बाय 5 आंसर हमारा 0 आएगा। यानी कोवेरियंस इस केस में 0 है और वो हमें ग्राफ में भी बात नजर आई है और फार्मूला से भी हमें देखा। इसी तरीके से एक और डेली लाइफ का प्रॉब्लम देखते हैं जी कि जिसमें एक्स रैंडम वेरिएबल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ ऑयल को, जबकि वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। ठीक है, अब देखें इसमें भी जैसे जैसे पेट्रोल की क्वांटिटी इंक्रीज करती जा रही है लीटर्स में, जो डिस्टेंस एक गाड़ी कवर करी वो ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा। इसमें मतलब दोनों में जो वेरिएशन आ रही है वो इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब दोनों जो है दोनों में इंक्रीज आ रहा है, हम ये कहेंगे। ठीक है, जो चेंज आ रही है वो इंक्रीज है। तो कोवेरियंस जब हम इनका कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा और इसके लिए जो हमारे पास एक फार्मूला है वो ये है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की मदद से भी जो है ये कोवेरियंस निकाल सकते हैं कि हम एक्स वाई प्रोडक्ट का एक्स की मतलब प्रोडक्ट जो है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें और इसमें से माइनस कर दें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर की हुई है, आप देख सकते हैं कि इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई को हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ओवर एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को सम एक्स ओवर एन लिख सकते हैं। इनकी वैल्यूज जब पुट की हमारे पास जवाब आता है 40 जो कि पॉजिटिव है, जिससे ये पता चल रहा है कि वाकई जो कोवेरियंस पॉजिटिव है, यानी कि दोनों जो वेरिएबल में चेंज आ रही है वो एक जैसी है, यानी दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। इस केस में हो सकता था कि दोनों डिक्रीज कर रहे हो, तो तब भी कोवेरियंस की जो वैल्यू का साइन आना था वो पॉजिटिव ही आना था।